कभी सोचा है कि कुछ गाने या कविता की कुछ लाइनें हमारे जहन में बस जाती हैं हमेशा के लिए। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, इसमें ना एक जादू है, एक संगीत है जो छिपा हुआ होता है। आज हम उसी जादू के पीछे का राज खोलने वाले हैं। हम बात करेंगे कविता के आभूषणों की, मतलब अलंकारों की। जरा इसे सुनिए। रघुपति, राघव, राजा राम। वो जो एक धुन है, एक लय है, उसे महसूस किया? ये जो शब्दों से अपने आप एक मेलोडी बन रही है, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। तो सवाल ये है कि ये म्यूजिकल मैजिक, ये जादू आता कहाँ से है? असल में ये एक बहुत ही पावरफुल लिटरेरी टेक्निक है, जिसे बनाया ही इसलिए गया है ताकि आम बोलचाल की भाषा को एक कला में बदला जा सके। और इसी टेक्निक का नाम है अलंकार। ये शब्द संस्कृत से आया है, जहां अलम का मतलब है आभूषण और कार का मतलब है बनाने वाला। तो एक तरह से अलंकार कविता को सजाने वाले, उसके आभूषण बनाने वाले हैं। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जैसे गहने किसी इंसान की खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं, ठीक उसी तरह अलंकार कविता को संवारते हैं, उसे और खूबसूरत बनाते हैं। ये भाषा के जेवर हैं। लेकिन हाँ, कविता के ये गहने एक जैसे नहीं होते। इन्हें दो बड़ी कैटेगरीज में बांटा गया है, और ये इस बात पर निर्भर करता है कि खूबसूरती कहाँ से आ रही है, शब्दों की आवाज से या फिर उनके गहरे मतलब से। चलिए इन दोनों को समझते हैं। अब यहाँ से ना मामला और मजेदार हो जाता है। देखिए, एक तरफ है शब्दालंकार, ये कानों के लिए है, मतलब इनकी सारी खूबसूरती इनके साउंड में है, सुनने में अच्छे लगते हैं। और दूसरी तरफ है अर्थालंकार, ये दिमाग के लिए है, ये सोचने पर मजबूर करते हैं। इनकी खूबसूरती इनके मीनिंग, इनके आइडिया में छिपी होती है। तो एक है कानों का संगीत और दूसरा है मन की कसरत। बस यही फर्क है। तो चलिए पहले साउंड के मैजिक से शुरू करते हैं। शब्दालंकार। यहाँ खूबसूरती बहुत नाजुक होती है, वो सिर्फ चुने हुए शब्दों पर टिकी होती है। अगर एक शब्द भी बदल दिया ना, तो सारा जादू ही खत्म हो जाता है। इसमें सबसे कॉमन है अनुप्रास। इसमें क्या होता है कि एक ही व्यंजन की ध्वनि बार बार दोहराई जाती है, जैसे तरणी, तनुजा, तट, तमाल में ये जो त त त की आवाज बार बार आ रही है, वो एक रिदम बनाती है, एक म्यूजिकल लहर जो सुनने में कमाल की लगती है। अब आते हैं यमक पर। ये शब्दों का एक बहुत ही क्लेवर गेम है। इसमें एक ही शब्द कई बार आता है, लेकिन मजे की बात यह है कि हर बार उसका मतलब एकदम अलग होता है। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है कनक कनकते सौगुनी। यहाँ पहला कनक है सोना, गोल्ड, और दूसरा कनक है धतूरा, जो एक जहरीला पौधा होता है। देखिए, एक ही शब्द और दो कितने अलग अलग आइडियाज। इससे कवि उस एक लाइन में बहुत गहरी बात कह जाता है। चलिए अब आवाज की दुनिया से बाहर निकलते हैं और मतलब की दुनिया में उतरते हैं, अर्थालंकारों के साथ। यहाँ खूबसूरती सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। ये उन तस्वीरों में, उन तुलनाओं में है जो शब्द हमारे मन में बनाते हैं। अच्छा, अर्थ की गहराइयों में जाने से पहले दो किरदारों से मिलना जरूरी है। पहला किरदार है उपमेय। आसान भाषा में कहें तो ये हमारी कहानी का हीरो है, वो चीज या वो इंसान जिसके बारे में बात हो रही है। और फिर आता है दूसरा किरदार उपमान। ये वो पैमाना है, वो स्टैंडर्ड है जिससे हमारे हीरो को तोला जाता है, कोई मशहूर या आदर्श चीज जिससे तुलना की जा रही है। तो चलो देखते हैं उपमेय और उपमान को काम पर। उपमा अलंकार में सीधी सीधी तुलना होती है, सा या जैसा लगाकर। जैसे मुख चंद्र सा है, मतलब चेहरा चांद जैसा है। यहाँ चेहरा उपमेय है और चांद उपमान। लेकिन रूपक अलंकार वो थोड़ा डेयरिंग है। वो कहता है जैसा वैसा कुछ नहीं, वो तो सीधा बोल देता है मुख चंद्र है, चेहरा चांद ही है। यहाँ कोई कंपैरिजन नहीं, दोनों को ही एक मान लिया गया है। और अब थोड़ा ड्रामा हो जाए। बात करते हैं अतिशयोक्ति की। ये किसी भी बात को जबरदस्त तरीके से बढ़ा चढ़ा कर कहने की कला है, ताकि उसका असर कई गुना बढ़ जाए। इसका एक शानदार उदाहरण सुनिए। हनुमान की पूंछ में आग लग भी नहीं पाई थी कि सारी लंका जल गई और राक्षस भाग गए। जाहिर है, असल में तो ये नामुमकिन है, पर यही बात, यही कल्पना हनुमान की शक्ति और स्पीड को इतने कमाल के ढंग से दिखाती है, जो कोई सीधा सादा डिस्क्रिप्शन कभी नहीं कर सकता। तो हमने कुछ मजेदार उदाहरण देख लिए हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है, आखिर कवि इतनी मेहनत करते ही क्यों हैं? इन साहित्यिक गहनों की
असली पावर क्या है? क्योंकि अलंकार सिर्फ सजावट नहीं है, ये एक रिदम बनाते हैं जो हमें बांध लेता है, जैसा रघुपति राघव में महसूस हुआ। ये भाषा में जान फूंक देते हैं, हमारे दिमाग में एकदम जीती जागती तस्वीरें बना देते हैं, और सबसे जरूरी, ये गहरी भावनाओं को जगाते हैं और आम से शब्दों को एक यादगार आर्ट में बदल देते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अलंकार सिर्फ ग्रामर के रूल्स नहीं है, ये तो कवि का पेंट ब्रश है, वो औजार जिनसे वो अपने जज्बातों और ख्यालों को कागज पर उतारता है। तो अब अगली बार जब कोई कविता पढ़ें या कोई गाना सुने तो उसे बस यूं ही मत पढ़िए, उसमें छिपे इन गहनों को खोजिए। देखिए कि कवि ने कौन सा आभूषण इस्तेमाल किया है। यकीन मानिए, कविता को देखने और महसूस करने का नजरिया ही बदल जाएगा।